नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग और पीपल स्किल पर। जी हाँ, कला, लोक व्यवहार और पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के सामने कैसे बात करना है, भीड़ में, सभाओं में, इवन वन टू वन इंटरेक्शन में। मेरा उद्देश्य इस श्रृंखला को बनाने का सिर्फ एक ही है कि जो लोग या तो पॉलिटिकल फील्ड में हैं या पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल हैं जैसे वकील, लेक्चरर, प्रोफेसर, कोचिंग में पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन का स्किल उनको लगता है कि थोड़ा इन्हांस किया जा सकता है। स्टूडेंट जिनको ये डर लगता है कि वो इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे, जिनको लगता है कि लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में उनको कठिनाई होती है। ये पूरा श्रृंखला एपिसोड्स का ये उनको समर्पित रहेगा। इसमें अलग-अलग विषय पर, अलग-अलग टॉपिक्स पर हम अलग से बात भी करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट का। आज ये पहला एपिसोड है जो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इस पब्लिक स्पीकिंग विषय पर बात करने के पूर्व मैं इसके कुछ भ्रम हैं, कुछ मिथ हैं, उस भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहला भ्रम ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में, जो भाषण देने में, एकदम आप मगही या देहाती भाषा में कह लें कि भाषण देने में जो निपुण है, जो अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग जिनका है, वे कदाचित इनबॉर्न होते हैं, यानी गॉड गिफ्टेड हैं। ये पहला मिथ है, पहला भ्रम है, जिसको आप समाप्त कर दीजिए। दुनिया भर में हुए रिसर्च ये बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है। इसे आप प्रयास से, प्रैक्टिस से, अच्छे मेंटर और टीचर, अच्छे कोच के गाइडेंस में इसको न सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा स्पीकर आप बन सकते हैं। तो ये पहला मिथ है। दूसरा मिथ, अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है कि पब्लिक स्पीकिंग आम आदमी, स्टूडेंट, टीचर्स, ये सब के लिए जरूरी नहीं है। ये शायद कुछ प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं या कॉरपोरेट फील्ड में जो काम करते हैं, उन्हीं के लिए जरूरी है। लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पर्सन हैं, यह भी एक मिथ है। पब्लिक स्पीकिंग हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर के लिए है या किसी अधिवक्ता यानी वकील के लिए है। पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप संवाद स्थापित करते हैं, उस संवाद में यदि आपने पब्लिक स्पीकिंग में स्किल हासिल की है, अगर इसमें आपने धीरे धीरे महारत हासिल कर ली है, तो आपका प्रत्येक संवाद, प्रत्येक कम्युनिकेशन, प्रत्येक टॉक इतना उत्कृष्ट हो जाएगा, इतना शानदार हो जाएगा कि उसके परिणाम, उसके रिजल्ट अन्य की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा भ्रम तोड़ देना है कि पब्लिक स्पीकिंग की सबको जरूरत नहीं है। सबको जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाले, कॉरपोरेट में काम करने वाले, वकील हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों या राजनेता हो। तीसरा मिथ, तीसरा भ्रम, बहुत लोगों को लगता है कि जो पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल किए हैं, दोज हु आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स, वो शायद एक्सटेम्पोर बोलने लगते हैं। बस वो आए स्टेज पर और धड़ाधड़ भाषण देना शुरू कर दिए, किसी विषय पर बोलना शुरू कर दिए। ये भ्रम है।
इस भ्रम को तोड़ लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग हमेशा तैयारी करके बोला जाता है, और जो लोग इसके ठीक उलट ये समझकर एक्सटेम्पोर बोलना शुरू कर देते हैं किसी विषय पर, या तो वो दिशाहीनता के शिकार हो जाते हैं, या उनका पूरा स्पीच डिफ्यूज्ड और डाइल्यूट हो जाता। आप अक्सर देखिएगा, और ये बीमारी आज के तारीख में पॉलिटिशियंस में सबसे ज्यादा हो गई, कॉलेज के प्रोफेसर्स में भी है, वकालत में भी है। वकालत में एक बड़े एक किसी फेमस पर्सनालिटी ने कहा है कि वकील को यह जानना चाहिए कि कोर्ट में क्या बोलना है, लेकिन उससे ज्यादा उसको ये जानना जरूरी है कि उसको कोर्ट में क्या नहीं बोलना है। आप अक्सर देखिएगा विधानसभाओं में, संसद में, या इवन पब्लिक को एड्रेस करते समय जो तैयारी करके नहीं जाते हैं, वो पूरे विषय को डाइल्यूट कर देते हैं। आपने अभी देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिन वक्ताओं ने अच्छे से तैयारी की थी, उनके भाषण, उनके पब्लिक स्पीच बड़े सधे हुए, कॉन्साइज, टू द पॉइंट और बड़े प्रभावी हुए। और उन्होंने पूरे ऑडियंस को, पूरे देश और दुनिया को, चूंकि टेलीविजन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने भी देखा, उन लोगों के भाषण को सराहा गया जिन्होंने अपेक्षाकृत अच्छी तैयारी की थी। तो तीसरा भ्रम ये तोड़ देना है कि पब्लिक स्पीकर बगैर तैयारी के बोलते हैं। नो, नेवर। जो बगैर तैयारी के एक्सटेम्पोर बोलते हैं, दे आर नॉट गुड पब्लिक स्पीकर्स। और चौथा और अंतिम भ्रम ये कि जो बड़े योद्धा, बड़े स्टालवार्ट होते हैं पब्लिक स्पीकिंग फील्ड के, वो नर्वस नहीं होते। ये भ्रम है, इसको तोड़ दीजिए। हर व्यक्ति नर्वस होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस पर कई किताबें लिखी गई है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम आपसे बात करेंगे, जो ये बताते हैं कि अगर आप पब्लिक स्पीच के पहले, स्टेज पर जाने से पहले, या अपना संवाद, अपना भाषण शुरू करने से पहले, पोडियम पर जाने से पहले, डायस पर जाने से पहले, माइक ऑन करने से पहले नर्वस होते हैं, तो ये अच्छी बात है। जी हाँ, अच्छी बात है। इसका मतलब you are on the right track. That means you feel that you need to improve upon yourself. तो ये जो चौथा भ्रम है, इसको जरूर तोड़िए। हर कोई नर्वस होता है, और नर्वस होना ये इंसान की फितरत है। तो जब आप नर्वस होइएगा, तो हर बार उस पब्लिक स्पीच के पहले पूरी तैयारी कीजिए। तो ये 4 भ्रम मैंने इसको तोड़े हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि वो 4 कौन से महापाप हैं। What are those 4 sins of bad communication? पब्लिक स्पीच में वे कौन से ऐसे 4 पाप हैं जो कमिट नहीं करने चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है, यदि उनको लगे कि यह चैनल उनके लिए काम में आ सकता है, ये देखने योग्य है, तो इसे आप कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी कोई वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार।